नमो नमः। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग महाभारत पढ़ेंगे। महाभारत में सबसे पहले महाभारत कथा के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सारांश बता देंगे और क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दे देंगे, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ कराना मतलब याद कराना, और बाद में दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार मतलब फैलाव महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उनके पुत्र ने जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, उसी यज्ञ के बारे में कहा जा रहा है। एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव मतलब झगड़ा, दुश्मनी का भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह का अर्थ होता है दादा, पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि कराना मतलब मेल कराना। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनकी एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास का करना होगा। अज्ञातवास का मतलब होता है 12 वर्ष तो वनवास में कहीं रहते कोई बात नहीं, लेकिन जो 13वां वर्ष अज्ञातवास का होता है, उस अज्ञातवास में उनको किसी भी हाल में पकड़े नहीं जाना था। मतलब वो किसी तरह से दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि वो दिखाई देते तो वह उनका वनवास का जो अवधि थी वह पूरी नहीं हो पाती, मतलब कि वो भंग हो जाती। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी खोज ना पाए, ऐसी जगह पर उन्हें छिपना था। 1 वर्ष अज्ञातवास का करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। बच्चों, यह एक परिचय है। इसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन उसको मैंने चैप्टर 1 के साथ रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें यही है कि यह जो
कथा लिखी गई है महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। महर्षि वेदव्यास किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे और महर्षि वेदव्यास के द्वारा यह लिखी गई है। और इसमें महाभारत में जो सबसे कथा प्रारंभ हुई है वह शांतनु से शुरू हुई है। शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जिनसे कौरव उत्पन्न हुए और पांडु जिनसे पांडव उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र अंधे थे, क्योंकि कोई भी राजा पूरी तरह से जब स्वस्थ होगा तभी वो राज्य चलाएगा, इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा, वह बड़े थे लेकिन फिर भी उन्हें राजा नहीं बनाया गया, पांडु को बनाया गया। लेकिन पांडु ने भी कुछ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वह अपनी किसी गलती के पश्चाताप के लिए वो वन में तपस्या करने चले गए। और उसके बाद जो राजपाट था वो इन्होंने धृतराष्ट्र ने देखा और उसके बाद धीरे धीरे पांडव और कौरव बड़े होने लगे। पांडव और कौरव में आपस में इनकी जैसे कौरव पांडवों की तारीफ होती या उन्हें और क्योंकि वो अच्छे थे भी व्यवहार में, अपने नेचर में अच्छे थे, तो उन्हें तारीफ मिलती। वह प्रखर बुद्धि के भी थे, तेज भी थे और उनकी जो प्रतिभा थी वो भी बहुत अधिक थी, उनकी बुद्धि भी बहुत तेज थी। तो इस कारण से कौरव लोग उनसे जलने लगे। और इस तरह से जब होता है, जब बचपन में जब हम पसंद नहीं करते किसी को तो तंग करने लगते हैं, इस तरह से उन्होंने कौरव ने तंग करना शुरू किया। तो इस तरह से दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, दोनों में आपस में दुश्मनी हो गई और यह धीरे धीरे बैर भाव बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते मतलब जब तक उनका युवा अवस्था आया, राज्य करने का समय आया, तब उसके बाद उसको 2 हिस्से करने पड़े। उस राज्य के 2 हिस्से करने पड़े, जिसमें हस्तिनापुर मिला कौरवों को और इंद्रप्रस्थ मिला पांडवों को। और उसमें भी शकुनी ने चाल चल के चौपड़ में उनको हरा दिया, युधिष्ठिर को, और इस तरह से राज्य उनका छीन लिया। उसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इन्हें 13 वर्ष का वनवास होगा, जिसमें 12 वर्ष का तो उन्हें वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में हमें ऐसी जगह छिपना होता है जहाँ हमें कोई खोज ना सके। अगर खोज लेगा तो वह उनका जो वनवास रहेगा उतने दिन का वो पुनः स्टार्ट हो जाता। इसीलिए उन्होंने यह अज्ञातवास का वो रखा था, यह उनकी कूटनीति थी। तो 13 वर्ष बाद उन्हें राज्य लौटा दिया जाता। लेकिन जब वह वनवास बिता के आए तो लालची दुर्योधन था, उसने उससे इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया। इस तरह से फिर वही महाभारत का युद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं। और युद्ध होने के बाद कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए और 36 वर्ष तक इन्होंने राज्य भोगा। और लास्ट में परीक्षित जो उनके पोते थे, उनको ग्रैंडसन उनको उन्होंने अपने पूरे राज्य को सौंप करके द्रौपदी के साथ तपस्या करने चले जाते हैं।